चाहती हूँ कि जिस तरीके से श्रमिक के ये हालात बने हुए, मेरा सरकार से सवाल है कि क्यों चुप्पी तोड़े और आकर के सामने उतरे इस तरीके से, जिस तरीके से ये पब्लिक यहाँ पर हालात से दो चार है। कितने लोग हैं आप बोलते हैं? दो चार, जिस तरीके से ये दो चार अपने हालात से गुजर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी को, इनकी फिक्र नहीं है, इनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ इनको अपने आशियाने तक जाने का इनके धुन लगी हुई है कि मुझे हर हाल में अपने घर पहुंचना है, क्योंकि ये जहां से भी निकले हुए हैं वहां पर इनको न खाना मिल रहा है, ना इनको पानी मिल रहा है। ये जहां पर थे, जिस मालिक के अंडर में थे, वो मालिक भी इनको बाहर निकाल दिया है। ज़्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मैं मौजूद हूँ इस समय लखनऊ में, और उस जगह पे जहाँ पे ये हाईवे है जो कि लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो आते जाते रह रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खाना भी बांट रहे हैं। उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे भाई साहब ये हैं, आप कितने दिन से खाना बांट रहे हैं? मतलब जो भी आप केले बांट रहे हैं, कितने दिन से बांट रहे हैं, कब से बांट रहे हैं? मैं भैया कम से कम 10 दिन से लगा हुआ। 10 दिन से लगे हुए हैं। वैसे लगभग कितना आदमी यहाँ पे रुकता है रात को? क्योंकि रात की रिपोर्ट ये आई है कि बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ पे रहता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए बसों में, जो कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कुछ कम बसों में कुछ कम आदमी रहेंगे, मगर बसों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कम आदमी है और ये प्रशासन की बात मान रहे होंगे या प्रशासन इनको देख रहा होगा। यहाँ से कुछ दूरी पे ही पुलिस की चौकी है जहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, मगर उन पुलिस वालों को कौन समझाए कि इन मजदूरों के साथ साथ कितने लोगों की जिंदगी को खतरा और भी है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ट्रक के ऊपर कितने लोग जा रहे हैं, लोग इनको खाना दे रहे हैं, बांट रहे हैं। यहाँ पे मजदूर लोग भी कुछ खड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे खाना बांट रही हैं? आप कितने दिन से काम कर रही हैं वाला? मेरा जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग कर रहे हैं। हमारा कितने दिन हुआ? हमारा कमता पे भी हम कर रहे हैं। ओके। तो वहाँ से भी कर रहे थे, बराबर हमारा काम चल रहा है इस तरीके से। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से श्रमिक के ये हालात बने हुए, मेरा सरकार से सवाल है कि क्यों चुप्पी तोड़े और आकर के सामने उतरे इस तरीके से, जिस तरीके से ये पब्लिक यहाँ पर हालात से दो चार है। कितने लोग हैं आप बोलते हैं? दो चार, जिस तरीके से ये दो चार अपने हालात से गुजर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी को, इनकी फिक्र नहीं है, इनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ इनको अपने आशियाने तक जाने का इनके धुन लगी हुई है कि मुझे हर हाल में अपने घर पहुंचना है, क्योंकि ये जहां से भी निकले हुए हैं वहां पर इनको न खाना मिल रहा है, ना इनको पानी मिल रहा है। ये जहां पर थे, जिस मालिक के अंडर में थे, वो मालिक भी इनको बाहर निकाल दिया है। कोई भी नहीं, सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है इन प्रवासी मजदूरों को। जैसा देख सकते हैं आप, कितने सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं अपने घर के लिए जाने के लिए। भाई साहब, आप कोई मजदूर हैं यहाँ पे? कहाँ से आए हैं आप? कैसे आए हैं? सर कुछ दूर पैदल आया हूँ। हाँ। बाकी बस से चला आया। तो बस से सरकार ने पैसे लिए आपसे कि आपने मतलब फ्री में लेके आई है? बस ने पैसे लिए। कितने रुपए लिए थे आपसे? ये आगरा से यहाँ तक 400 रुपये लिए। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इसमें भी धांधली हो रही है। सरकार ये कहती है कि हम पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये मजदूर भाई हैं जो कि दिल्ली से आ रहे हैं और आगरा से बैठकर यहाँ तक के लिए 400 रुपए दिए। जाना कहाँ वैसे आपको भी? सुल्तानपुर जाना है। सुल्तानपुर का मतलब 250-200 किलोमीटर दूर। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे जाएंगे? बस से जाऊँगा सर, और किससे जाऊँगा? तो बस मिलेगी आपको? देख रहा हूँ, मिल जाएगी तो निकल जाऊँगा, नहीं फिर पैदल ही निकलूंगा यहाँ से। तो रास्ते में कहीं खाना पीना कुछ मिला कि ऐसे ही आप चले आ रहे हैं? रास्ते में तो खाना मिल रहा है। खाना तो मतलब सरकार दे रही है कि ये जो भाई लोग बांट रहे हैं यहाँ पे, सब लोग इन लोगों ने भाई लोग जो है आपस में यही लोग बांट रहे हैं सर, कर क्या दे रहे हैं? खैर, मानवता की यही एक हद है कि यहाँ पे जो लोग देख पा रहे हैं आप, कितने सारे लोग खाना वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा बच्चा है जो भूखा है, बदहोश है। देखिए किस तरीके से ये छोटा सा बच्चा है, ना खाने के लिए सरकार दे पा रही है, ना कुछ दे पा रही, जिससे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। भाई साहब लैया चना लेके आए हैं, लैया चना बांट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो केले बांट रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार कुछ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। कहाँ कर, देख रहे हैं सब लोग, हम लोग कर रहे हैं, ला कर पूरा अपना कर बांट रहे हैं डेली। कल शहीद पत्ते, वो टेढ़ी पुलिया पत्ते, रात में 11 बजे वहाँ से लोग वहाँ लुधियाना से पैदल आ रहे हैं बेचारे। देखिए अनाज तो जा रहा है ट्रकों भर भर के, प्याजों के ठेले जा रहे हैं। सरकार बोलती है कि 3 टाइम का खाना हम दे रहे हैं। क्या दे रही है सरकार? आप लोग भैया भाई लोग जैसे लैया चना बांट रहे हैं, जो जिससे बन पा रहा है वो कर रहा है। भैया केले 4 दे पा रहे हैं, 4। यही सबसे बड़ी चीज है कि जो जिसके अंदर जितना सामर्थ्य है वो उतना चीजों का वितरण कर रहा है। शायद मानवता इसी को कहते हैं कि ना धर्म, ना जाति, ना रंग, ना रूप देख रहे हैं। जो जैसा है
एक मकसद है इन लोगों का, सिर्फ श्रमिकों को, गरीबों को खाना देना। कल हमने टेढ़ी पुलिया पर थे, कुर्सी रोड लुधियाना से बेचारे पैदल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन थाने में और लोग विधायक जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को पत्र दिया, कोई जवाब नहीं आया। हम लोग को खाना खत्म हो गया, 3 दिन से भूखे पैदल आए हैं। लोगों का चप्पल नहीं पैर में, हमने अपने चप्पल दिए, कपड़ा नहीं था, कपड़ा दिए, जो पहने थे उतार कर उनको दिए। लोग आ रहे हैं ले जाकर उनको वहाँ पे शहीदपुर पे बैठा, उनको जाना था बिहार, वहाँ से गोरखपुर के बस पे बैठाया, वहाँ से वो लोगों ने गए। सरकार यही कर रही है। भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से आ रहे हैं, पानीपत से। दिल्ली से आ रहे हो? सरकार ने कुछ दिया? कुछ नहीं, पैसे तो दिए, पैसे लिए क्या? कुछ हो रहा नहीं है, किराया लिया आपसे? कुछ नहीं, किराया बहुत ज्यादा। कितना लिया? अरे रुक के बात करो यार, कितने रुपए लिए? 1500 रुपये मांग रहे हैं गाड़ी वाले। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से लखनऊ के लिए हाँ। 1500। जाना कहाँ है आपको अभी? अभी फैजाबाद जाना है, अकबरपुर। मतलब कि 150-200 किलोमीटर अभी और जाना है आपको, 80-150 किलोमीटर। कैसे जाएंगे यहाँ से? तो बसें तो खाली है नहीं, बसें तो वैसे भी भरी हुई हैं। आपको डर नहीं है कि कोरोना वायरस है? लोग बोलते हैं कि 1 फीट की 6 फीट की दूरी बना के रखिए, डर नहीं लगता क्या? डर नहीं लगता मौत से। देख सकते हैं कि ये है हालात सिर्फ भूखे पेट के लिए। एक ही धुन सवार है कि मुझे घर जाना है, घर के लिए बेचारे मजदूर घर। ये देखिए इस ठेले में देखिए कितने सारे लोग हैं जो बगैर खाने पिए कहाँ से चले आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी से। आइए आपको कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश। भैया कहाँ से हैं आप? मैं मजदूरों को बांट उठ रहा हूँ। मजदूरों को बांट रहे हैं? करीब जब से लॉकडाउन हुआ है जो जरूरतमंद उनको भी दे रहे हैं। अच्छा। अब मजदूर जब प्लान कर रहा है उनको हम बांट उठ रहे हैं उनको। तो लगभग कितना मजदूर आप आते हैं, रोज आते हैं? क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ, मगर आप रोज आते हैं तो कितना मजदूर आ चुका होगा यहाँ पे? आप तो अभी कम मजदूर दिख रहे हैं, लेकिन आप कमता पे जाएंगे वहाँ वो लिंक रोड है, हाँ, उस पे हाँ। हर घंटे पे 5-10 हजार मजदूर वहाँ से ट्रेवल करते हैं। 5 से 10 हजार मजदूर हर ट्रक पर भरे रहते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं आप कितने लोग, बच्चे अंदर बैठे हैं, जो जिसको जैसा आप मिल रहा अंदाजा है। लगा नहीं सकते कितने मजदूर उसमें होंगे। ऊपर से नीचे लेके कम से कम 500 से ऊपर होंगे। इस सरकार बोलती है, सरकार के बात में कुछ और है, कहने के लिए कुछ और है, करने में कुछ और है। इसी को कहते हैं शायद कहनी और करनी में फर्क। सरकार बोल रही है कि 3 वक्त का खाना दे रहे हैं हम। यहाँ से कुछ दूरी पे ही पुलिस की चौकी है, पुलिस वाले लोग अंदर चौकी में आराम से एसी चला के बैठे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है कौन मजदूर आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ये है सरकारी तंत्र। और ये लखनऊ का हाल है, शायद ये लखनऊ का वो हाल है जो इस प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पे योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हाँ? दिल्ली से आ रहे हैं। कैसे आए हैं? हम आए, कैसे आए? एक ट्रक गया, 3 किलोमीटर पैदल आए। पैदल? तो सरकार की तरफ से कोई सहूलियत, पैसे देके या खाना देके या कुछ किया नहीं गया? नहीं, यूपी में तो खाना बहुत मिला, आगे नहीं मिला। अच्छा, आगे नहीं मिला। योगी सरकार में मिला। और जैसे लोग जो आ रहे हैं बसों से किराया या ट्रेन से आप लोग आ रहे हैं, ट्रेन पे किराया ऐसा कुछ लिया गया कि नहीं लिया गया? कुछ किया? नॉर्मल किराया लिया, जो ट्रक ड्राइवर है हाँ हाँ। वो बिल्कुल नॉर्मल किराया लिया है। कितना रुपए लिया आपसे? कुछ ने 100 लिया, किसी ने 50 लिया है। अगर बस से जो लोग आ रहे हैं उनसे किराया, जैसे कि अभी कई लोगों ने बताया कि 1500, 400 इस तरह का बस वाले किराया ले रहे हैं? उसका सर जी नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, आप ट्रक से आए हैं? तो ये ट्रक से आए हैं। जो सरकार बोलती है कि सारे मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, स्पेशल ट्रेन चल रही है श्रमिकों को लाने के लिए। आप देख लीजिए कितने सारे लोग इस बस के अंदर मौजूद हैं। शायद मेरे हिसाब से तो 50 से कम नहीं लोग होंगे। मास्क खैर सबके मुंह पर है, मगर क्या आपको लगता है ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, महाराष्ट्र की इस गाड़ी में महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। पता नहीं कितने दिन से भूखे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी चीज, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक तरीके से झूठे पुलिंदे बांध कर रख दिए गए हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। शायद ये आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जो इस ट्रक के ऊपर बैठे हैं, कितने लोग ट्रकों से चलकर आ रहे हैं और कितने लोग शायद चले गए होंगे मेरे आने से पहले, और मेरे जाने के बाद कितने लोग चले जाएंगे यहाँ से, अंदाजा नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी दूर और लेके चलूंगा, जो यहाँ से थोड़ी दूर पे है कमता जो है वो लिंक रोड है। वहाँ एक भाई साहब ने बताया कि 10,000 प्रवासी मजदूर हर मिनट निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इस समय इन मजदूरों की। शायद कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक सिपाही खड़े हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है।
ये है पुलिस का, यहाँ का प्रशासन, ये है योगी आदित्यनाथ का प्रशासन। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें। इन मजदूरों को कौन देखेगा? जो हाल ये लखनऊ का है, अगर आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ से 17 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ का बंगला, लेकिन उसके बाद क्या? जब ये हाल प्रदेश के अंदर जो राजधानी है उसकी है, तो प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े एरिया है, उसमें खाना कहाँ पहुँच रहा होगा? क्या आपको लगता है ये चीज़? क्या इन मजदूरों को खाना मिलता होगा 3 टाइम का? सरकार सिर्फ बोल रही है, कर कुछ नहीं रही है। अगर वो यहाँ पे आके खड़ी होके देखे, वहाँ पे देखिए आप, पुलिस की चौकी है, वो देखिए पुलिस की चौकी है, ना कोई पुलिस का प्रशासन का आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं। भाई साहब जा रहे हैं, वो देखिए वर्दी वाले हैं, खाकी वर्दी वाले हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं उनको सिर्फ अपनी जान की पड़ी है। शायद ये जो बेचारे लोग बांट रहे हैं, भैया आप यहीं से हैं? आप बांट रहे हैं कुछ खाना वाना? जी। कितने दिन से बांट रहे हैं आप? हम लोग 27 तारीख से बांट रहे हैं। 27 तारीख से बांट रहे हैं लगातार? 27 मार्च से लगातार यहाँ पे बांट रहे हैं। अच्छा, 50 दिन हो गए। ओ, कहाँ, क्या, कहाँ से? अमरनाथ सेवा संस्था। बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं ये लोग। इसी को कहते हैं मानवता। शायद ये ना ये रंग देख रहे हैं, ना रूप देख रहे हैं, ना किसी का धर्म देख रहे हैं, ना जाति देख रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। निकम्मों की तरह बैठी हुई है अपने आवासों में, विधायक अपने आवासों में बैठे हुए हैं। ये हालात हैं इस जगह के, जो राजधानी है। क्या आपको लगता है कि ये राजधानी के ये हालात हैं, तो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, जो पिछड़े जिले हैं, उसमें क्या हालत होगी? देखिए, हमको इन हालातों से, इन राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। हम अपना काम करने आए हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हमको सरकार कर रही है नहीं, सरकार बोल रही है, कल वित्त मंत्री कि यहाँ पे सरकार जो मजदूर हैं उनको 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है देख करके 3 टाइम का खाना मिल रहा होगा उनको? सर, हमको इससे कोई मतलब नहीं। मैं राजनीतिक पार्टी नहीं, मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इससे धर्म का जिंदा रह सकता है। हमारी ये मानवता सेवा के दृष्टिगत मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। हम लोग 26 साल से अमरनाथ जी में सेवा करते हैं। मुझे पहली बार अपने शहर में सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना। क्या नाम है आपका? चौधरी। आप नगर निगम से हैं? नहीं, पास तो आपका नगर निगम का नगर निगम एनिमल फीडर। ओके। एनिमल फीडर हूँ। तो आप मतलब जा रही हैं कहीं से कि आप यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पर लोगों को, महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स बांट रही। देखिए, मैं एक वॉलंटियर हूँ। मैं पिछले 2 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं लखनऊ शहर में जो जानवर हैं उनको खाना खिला रहे हैं हम लोग। तो रात में मैं जाके गाय, बंदर, कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। उसका ये फीडर कार्ड हमको नगर निगम से प्रोवाइड हुआ है, ताकि पुलिस ना रोके। अब चूँकि ये जो माइग्रेटरी मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएँ हैं जो हो सकता है उनके पीरियड स्टार्ट हों या होने वाले हों, और ये भी नहीं पता है कि वो कितने दिनों में अपने घर तक पहुंचेंगी। सो मैं उनके लिए ये सैनिटरी नैपकिन लाई हूँ, और काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़। तो ये जो कार्य कर रही हैं आप लोग, ये अपना खुद का जो ग्रुप है उन्हीं की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मतलब नहीं? तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको लगता है कि सरकार कोई कदम इन मजदूरों के लिए उठा रही है, जैसे हालात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि हम लोगों ने तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मजदूरों को बैठाया भी था। और लेकिन कितने बैठेंगे आप? देखिए बस के ट्रकों के अंदर यहाँ जिनको जो आके जहाँ यहाँ पे उतार दिया गाड़ियों ने, उनको तक सरकारी लोगों ने खदेड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं आप मीडिया वालों की नज़र ना पड़ जाए और उनके ऊपर। थोड़ी दूर पे पुलिस चौकी है, थोड़ी दूर पे पुलिस चौकी है, सब लोग वहाँ बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे आके मैं आधे घंटे से असल में सरकार के पास कुछ सिस्टम ही नहीं है ना, कोई प्लान ही नहीं है। वो करेंगे क्या? उनको कुछ पता ही नहीं है। बातें ही रह गई हैं, सिर्फ बातें हैं। आप देख लीजिए, खाना हम लोग बांट रहे हैं, पानी हम लोग बांट रहे हैं, फल हम लोग बांट रहे हैं। सैनिटरी नैपकिन जो सरकारी सप्लाई 1 रुपए पर नैपकिन की है, मैं 28 रुपए का एक नैपकिन का पैकेट लेके आई हूँ। ये सारी चीजें आप अपने पास से कर रही हैं? तो ये आप देख सकते हैं कि जिन महिलाओं को पीरियड्स आ सकते हैं, या जो प्रवासी मजदूर हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं जो अपने घरों को छोड़कर आई हैं। आप देखें कितने लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं, देखें कितने लोग अंदर घुसे हुए हैं। ट्रक वाले भाई साहब लेके जा रहे हैं, कितने लोग घुसे हुए हैं। कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार सिर्फ आंख और कान बंद करके बैठी हुई है। सरकार कुछ नहीं कर रही, आप साफ देख सकते हैं। मैं बोलूँगा, फिर से दिखाइए उधर, वो देखिए कैंप, मतलब केले के लिए कैसे लड़ रहे हैं। शायद ये आने वाला हिंदुस्तान का फ्यूचर हो सकता है और हम लोग कोई लड़ नहीं रहे हैं।
ये लोग अगर है तो कह रहे हमें मिल गया, हमारे पास है, लेकिन जैसे कि हमें घर पहुंचने की पेट के लिए वो है। 50 आदमी उसके अंदर है, आप 4 केले देते हैं, ठीक है, अब बस वाला नहीं रोक रहा है, तो छीना झपटी तो हो रही, संघर्ष ही तो है खाने के लिए, तो वो संघर्ष ही कर रहे हैं। अब देखिए, आप ये देख लीजिए, ये है लखनऊ की हालत, ये है प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से 17 किलोमीटर दूर पे योगी आदित्यनाथ का सीएम आवास है। ये है हालत यहाँ की। तो आप सोचिए कि उन जिलों की क्या हालत होगी जो पिछड़े में हैं, वहां से कैसे मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनको कौन देख रहा होगा? क्या शायद तो उनको खाना नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे खैर बहुत सारे लोग हैं जो खाना बांट रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर खाए पिए ही जा रहे हैं।